नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जय जय श्री हितहरि वंश, जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? हेलो, हाँ। तो आज हम दो ही हैं, कोई तीन हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा चरित्र है, गुरुदेव भगवान की बहुत कृपा है। और ये श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के न बहुत ही प्यारे शिष्य हैं। और श्री सेवक जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। श्री सेवक जी बहुत जो निष्ठा, जिनकी अद्भुत निष्ठा गुरुदेव भगवान के प्रति है ना, जो वो कृपा है, वो निष्ठा भी मिलेगी और ऐसा चरित्र भी आपको सुनने को मिलेगा जिसमें रस मिलेगा, जिसकी तो बोलते नहीं, मीरा जी के लिए जो बोल रहे थे कि नहीं अभी तृप्ति नहीं हुई उनके बारे में, जो सुनना चाहते हैं वो अभी तक मिला नहीं है, तो क्या करें, बस पूछ रहे हैं किसी न किसी से कैसे कुछ पता है, तो वो नहीं चाहिए, वो चाहिए जो आंतरिक है। तो ये बहुत ही अद्भुत चरित्र, ये मिला भी है और सुनने को भी। और चाचा हित वृंदावन दास जी महाराज हैं, ये उनके द्वारा लिखा हुआ चरित्र है। तो उन्होंने सबसे पहले एक पद लिखा है, अति से गिरा गंभीर भाव ध पैठी न आवे, नाम रूप रस वे हद को पार न पावे, अक्षर अर्थ समुझवे बहु कोविद जन दहले, पुनिय रसिक सुजान रिझी कुंजर जो चहले, निज वेद हृदय जो प्रभु लखई, अरु सब थकित विचार करी, सेवक सम सेवक न जग हरिवंश रूप दर से जुहरी। दर्शक लोग ना सुरम्य वाटिकाओं में विकसित जो खिले हुए फूल होते हैं ना, पुष्पों का दर्शन करके या उनको करने के लिए जो प्रसन्नता उनके हृदय में होती है, और तुरंत अगर उनके दर्शन हो जाएं तो कितने प्रसन्न हो बैठते ना। बड़े प्यारे प्यारे पुष्प खिले हैं, भावना कैसी हो, हमारे श्री जी को अर्पित करेंगे, उनकी पुष्प माला बनाएंगे, उनके श्री चरणों में अर्पित करेंगे, उनको पहनाएं सजाएंगे, ऐसे पुष्प शैया बनाएंगे, कितनी प्रसन्नता होती है। और उन पुष्पों की श्री संपत्ति इसलिए है कि वह दर्शक उस जो संत भगवान हैं उनको आनंदित करने के लिए, प्रियजू का श्रृंगार करने के लिए, या जो भी श्रृंगार होगा उसको, जो भक्तगण हैं, जो रसिक हैं, जो आएंगे ना, उनको देख के बड़े प्रसन्न होंगे। और दूसरी बात यह है कि वाटिका के सब पुष्प सुगंधित, सुकोमल और सुंदर न हो, पर वे सभी अपने अपने क्षेत्र में उपयोगी अवश्य हैं। अलग अलग फूल हैं, लेकिन हर फूल की जो महत्वता है वो अपने स्थान पर सब अलग अलग है। कभी कभी इसके विपरीत भी एक स्थिति ऐसी देखी जाती है कि बहुत सारे फूल नहीं खिलते, पर कोई वहां जाता भी नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि कम फूल खिलते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे लोग चले जाते हैं, बहुत सारे रसिक हैं, वो देखने को चले जाते हैं, और उनके अंदर एक कामना रहती है, एक तृष्णा रहती है, नहीं होती कि वो कल छोटा सा फूल था आज खिल गया होगा। क्योंकि जहाँ बहुत सारे रसिक जाएंगे ना, तो क्या होगा, वहाँ पे पुष्प ज़्यादा होंगे, लेकिन हर रोज़ जहाँ रसिक जाएंगे तो पुष्प ले करके अपनी कामना के लिए निश्चित जी के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए। तो आज मन में उनकी भावना रहती है कि आज वो फूल जो कल कम खिला था वो आज पूरा खिल गया होगा। और कौन सा फूल, कई बार होता है कि कोई फूल मुरझा जाए या मुरझा गया तो उसका जीवन कितने दिनों का, कितने क्षणों का होकर बीत गया होगा। उसके यौवन मतलब जो उसका जीवन शुरू हुआ, प्राप्त अस्तित्व और व्यक्तित्व का किसी को पता न चल पाया, चाहे भले ही उसकी श्री ने समस्त वन को सौरभ और सुषमा प्रदान की हो। उसका दान इतना गोप्य होता है कि उसे और उसके दान को सभ्य नागरिक जान पहचान तक नहीं पाते।
जो श्री जी के श्री चरणों में लगता हो जो पुष्प, उसको क्या संसारी लोग पहचान सकते हैं? नहीं। उसको तो एक रसिक, एक प्रेमी ही उसकी महत्वता को पहचान सकता है। न जाने किंतु उसके दान का भोग अवश्य करते हैं। बहुत सारे लोग उसका दान का भोग करते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते। मक्षिकाओं के मधु को सब खाते हैं, जो शहद होता है सब चखते हैं, पर किसे पता है कि पुष्पों ने अपना हृदय सर्वस्व रस निचोड़कर यह मधुर मधु हमें दिया है। कोई जानता है इस भावना को? उन पुष्पों का जो त्याग है उसको कोई समझ पाया? नहीं समझ पाता। ये कितना महान त्याग है। उस वनवासी सुवन के जीवन में ऐसे त्याग का महत्व तो हम जैसे प्रतिष्ठा लोलुप लोग आंकते हैं, सोचते हैं, किंतु उन्हें उस प्रतिष्ठा से प्यार नहीं, अपितु घोर घृणा है। ये वीतराग है। उन्हें मानवों के शिष्टाचार पूर्ण धन्यवाद की इच्छा नहीं। कभी पुष्पों ने ये थोड़ी चाहे कि जो मानव हैं, जो लोग हैं, जो हमारे द्वारा प्राप्त किए मधु को चख कर हमारा धन्यवाद कहे। नहीं, ऐसा नहीं सोचते। नहीं, उनकी कोई इच्छा भी नहीं होती। वे विकसित होंगे पर कानन में, सौरभ और श्री बखरेंगे पर कानन में। मधुमक्षिका की तरह कोई रसिक जाए, उसकी संपत्ति मधुर मधु को सज्जित कर ले, फिर चाहे उस संचय का उपयोग कोई करे, वे इससे बेपरवाह हैं। वो फूल चाहे श्री जी के श्री चरणों में लगे, चाहे कोई उनसे मधु प्राप्त करे, लेकिन कामना यही रहती कि श्री जी को ही अर्पित हो। जो रसिक होते हैं उनकी, चाहे वो शहद अर्पित हो जाए, चाहे वो पुष्प अर्पित हो जाए। हम यहाँ एक ऐसे ही वन्य पुष्प की भांति बहुत ही प्रसिद्ध और ऐसे पुष्प की तरह महापुरुष का चरित्र चित्रण करने बैठे हैं, जो इस धरा पर आए और थोड़े ही समय में अपना संपूर्ण महान कार्य करके चले गए। उनको जिस प्रकार पुष्प की कोई कामना नहीं होती, उस प्रकार इन महापुरुष की भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं थी। इतनी शीघ्रता ही उन्होंने कि किसी ने याद यदि जाना पहचाना तो किसी ने पता तक न पाया उनका। इन महापुरुष का नाम है श्री दामोदर दास श्री सेवक जी महाराज। वर्तमान समय में प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति मध्य प्रांत से परिचित है। यह मध्य प्रांत का पूर्वोत्तर भाग पहले गोंडवाना के नाम से प्रसिद्ध था। गोंडवाने की राजधानी गढ़मंडल यानी गढ़ा मंडला थी। इतिहास प्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती इस गढ़ा मंडला की रानी थी। उस समय गढ़ा मंडला का परगना बहुत विस्तृत था, बहुत हरा भरा, मतलब लोगों को जीविका के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी। उस राज्य में बहुत चहचहाट थी, लोगों में प्रेम भी था। नगर यह गढ़ा था जो वर्तमान अभी जबलपुर शहर से 5 मील दूर पर पुण्य सलीला भगवती रेवा के पावन प्रांत से अवस्थित है। अब तो यह अपने प्राचीन खंडरों को गोद में लिए एक ग्राम के रूप में शोभा दे रहा है। ऐसा हमारे चरित्र नायक इसी गिड़ा जो ये सेवक दास जी है ना, ये इसी गांव के हैं। इनका जन्म सही से नहीं बता पाऊंगा, इसलिए लगभग है संवत 1500 पता नहीं कितना 74 में है, नहीं 75 में है, 1575 में है कि सन का पता नहीं कर लिया। शारवण शुक्ल तृतीया को एक पवित्र विद्वान ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो 2 भाई थे। दोनों भाइयों से 2 संतानें हुई। बड़े भाई से चतुर्भुज दास जी और छोटे से श्री दामोदर दास जी। दोनों बालक बड़े होनहार, बहुत ही सुंदर, मेघावी और सुंदर थे। स्वाभाविक ही इनका तो चित्त चुरा लेते थे। जो भी इनके सामने आता, कभी वाणी से और
ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो बचपन से ही लोगों का मन अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं होते। ये आपको सबको पता होता है कि वो किसी कारण या किसी कार्य से ही इस धरा पे अवतरित हुए हैं और वो अपना कार्य करके इस धरा से आज्ञा ले लेते हैं। बचपन से ही दोनों भाइयों की जो पारस्परिक आपसी जो प्रेम था वो बहुत अनंत, बहुत गहरा था और अंत तक पूर्णतया दोनों की ऐसी निभती गई, दोनों का ऐसा प्रेम रहा जो देखने और सुनने योग्य है। जैसा जैसा गुरुदेव भगवान की कृपा होगी तो इस चीज को हम समझ भी पाएंगे और जान भी पाएंगे। ऐसी सुयोग्य संतान, ऐसे बोलते ना अच्छे बालक जिन माता पिता को अगर मिल जाते हैं या पाकर, ऐसे कुल को बहुत ही प्रसन्नता हुई। अध्यापन में कोई कसर नहीं रखी, उनके माता पिताओं ने अच्छी शिक्षा दिलवाई और कुछ 16-17 वर्ष की आयु में ही दोनों ब्राह्मण कुमार भक्ति शास्त्रों के अच्छे पंडित हो गए थे। विद्या के साथ ही साथ इनकी भक्ति भाव की भी अभिवृद्धि हुई। मतलब जैसे जैसे विद्या का ग्रहण करते गए तो भक्ति का भी जो प्रभाव है इनके हृदय में संचारित, भक्ति का जो प्रभाव था, जैसे हमारी नाड़ियों में हमारा रक्त प्रवाह करता उसी प्रकार भक्ति भी इनकी नाड़ियों में संचार करती रही और उनको आगे की तरफ प्रेरित कर रही थी साथ ही साथ। और इनकी बहुत ही मतलब ख्याति लोगों की चर्चा में आ गए थे। ऐसे थे दोनों भाई, सुंदर स्वरूप, वाणी में प्रेम, जीवों से प्रेम, ऐसा स्वभाव। बहुत समय बीत गया और एक ऐसा समय आया कि जबकि दोनों के पिता एक एक करके प्रभु के धाम चले गए। विधि का विधान और संसार की गति के ज्ञाता चतुर्भुज दास एवं दामोदर दास पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। किसी के ऊपर तो प्रभाव पड़ता है कि दुख में हो करके और सब कुछ छूट जाए, लेकिन इन दोनों भाइयों के ऊपर माता पिता का या पिता का जो प्रभु के धाम जाना था उसका उल्टा प्रभाव पड़ा। वे संसार की और भी विरक्त होकर निरंतर भजन पूजन कथा कीर्तन में अपना सारा समय बिताने लगे। अब साधु संग और भगवत भजन ही उनका एकमात्र काम बच गया था। हम जिन दिनों की बात कर रहे हैं ना, उन दिनों न तो रेलगाड़ी थी, न डाक चिट्ठी पत्री लाने ले जाने के लिए कोई खास साधन नहीं थे। पत्र पत्रिकाओं का प्रचार तो कुछ समय पहले हुआ। उन दिनों धर्म का प्रचार करने के लिए आचार्यों संत महात्मा गण अपने साथ बहुत सारे संतों को, अपने शिष्यों को लेकर और एक ग्रुप बनाकर, मतलब जमात बनाकर स्वतंत्र भाव से यहाँ वहाँ विचरण किया करते थे और धर्म का प्रचार करते थे। उन संतों के ही उपदेश से लोगों में जागृति होती थी और जो जिज्ञासु जन बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए उस उपदेश को अपने जीवन में उपयोग करते थे। धर्म उपदेश और सद्वार्ता की बेकदरी और तत्वोपदेशों की निरर्थकता तो इस अखबारी युग ने कर दी। जो हम साक्षात जिनके दर्शन कर पाते थे, उनके मुखारविंद से जो उपदेश सुनते थे, उनमें जो कमी आई है बाद में इन चिट्ठी पत्रियों से, अखबार से, संदेशों से, जिस प्रकार से भी उनसे ये कमी आई। हाँ, तो हम कह रहे कि भाई अभी जो उस समय का जो धर्म उपदेशक होते थे, संत भगवान होते थे, उनकी मंडलियां घुमा करती थी, उनके द्वारा होता था। लेकिन जो अधिकांश जो मंडली थी चतुर्भुज और दामोदर दास जी के यहाँ न अवश्य आया करती थी, क्योंकि उनकी चर्चा तो उस पूरे इलाके में थे ही। जो भी संत भगवान आते थे
तो उनके पास आते थे। वो सेवा करने में दोनों भाई बड़े तत्पर रहते थे, क्योंकि ये दोनों भ्राता जो थे ये बहुत ही अद्भुत साधु सेवी थे। श्री वृंदावन की एक साधु मंडली ने इनका भक्त भ्राताओं की प्रशंसा सुनकर इनके घर निवास किया। दूसरे कोई संत आए होंगे, उन्होंने बताया होगा कि ऐसे ऐसे दो भाई हैं, बड़ा साधु सेवा करते हैं, तो संत तो उन्हीं के पास जाते हैं जो रसिक होते हैं, जो प्रेमी होते हैं। इन्होंने भी संतों की बड़ी आवभक्त की थी। महात्माओं की इनकी निष्ठा प्रीति से बड़ा आनंद मिलता था दोनों को। प्रथम दिन जब भक्तगण रात्रि को अवकाश पाकर थोड़ा सा आराम पाकर सत्संग करने बैठे, तब चतुर्भुज दास ने बड़ी नम्रता पूर्वक महात्माओं से पूछा, भगवान, हम कितने ही महात्माओं के श्रीमुख से आचार्य पाद गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी महाराज के संबंध में उनकी प्रशंसा की अनेक बातें सुनी हैं। उनके रूप के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी भक्ति प्राणता, जिस प्रकार का उनका भक्ति के अंदर आज उनका महत्व है, श्री वृंदावन धाम में उनका महत्व है, अत्यंत प्रिय लगती है ऐसी बातें सुनकर। यदि आप भी कुछ जानते हो तो कृपा करके सुनाएं, हम पर बड़ी दया होगी। ऐसी दोनों भाई ये चतुर्भुज दास जी विनय कर रहे हैं। हमने यह भी सुना है कि वे वंशी के अवतार हैं। आपके श्रीमुख से इस विषय के सुनने की बड़ी लालसा हमारे हृदय में। आचार्य चरणों में दोनों भाइयों ने इस सहज प्रीति का जो भाव करके महात्माओं की आंखों में प्रेम जल छलक आया, ऐसी वाणी से किया ना। अब एक वृद्ध संत ने कहना आरंभ किया। वे बोले, देखो भाई, तुम दोनों बड़े भाग्यवान हो जो श्री वन से इतनी दूर रहकर भी, श्री वृंदावन धाम से इतनी दूर रहकर भी श्री महाप्रभु पाद का पावन नाम तुम्हारे कानों तक आया। हम भला उनके संबंध में क्या कह सकते हैं, जो कहे वही थोड़ा है। तुमने जो जो कुछ सुन रखा है वह सब ठीक है, परम सत्य है। उनकी महिमा का अनुभव तो उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने से ही विदित होगा, जान पाओगे, ऐसा दोनों संत भगवानों ने कहा। जो वो वृद्ध जो संत भगवान थे वो कह रहे थे। वृद्ध संत श्री नवलदास जी की बात सुनकर दोनों भाइयों का भी हृदय प्रेमानंद से भर आया। जो ब्रज के वृद्ध संत थे उनका नाम श्री नवलदास जी है। कंठ गदगद हो गए। गदगद कंठ से श्री दामोदर दास ने कहा, प्रभु, जिनकी महिमा इतनी विशाल है, जो प्रत्यक्ष रूप से इस धरा पर इस समय विराजमान है, अब तक हमें उनके दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सका। भला कितने अभागे हैं हम। चित्त तो यही चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र चलकर उनके श्री चरणों में चित्त तो यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी जाएं, प्रभु उनके श्री चरणों में अपना मस्तक रख दें, उनकी शरण ग्रहण कर लें। किंतु यह मिथ्या जग जंजाल से हमारा छुटकारा होकर हम वहां पहुंच सकेंगे, ऐसा कब होगा। बोलते बोलते दोनों भाइयों के नेत्रों में आंसू आ गए। यह तो बता दो, क्या प्रभु हम जैसे अधमों को अपनी पावन शरण देंगे, अपनी शरण में ले लेंगे। दामोदर दास जी की इस दीनतापूर्ण प्रेम वलित वाणी को सुनकर महात्माओं ने एक अनिर्वचनीय सुख का अनुभव किया और धैर्य युक्त सांत्वना देते हुए उन्हें वृद्ध संत ने समझाया, अरे तुम कह क्या रहे हो, ऐसा न कहना चाहिए। वे तो अशरण शरण हैं, जिन्होंने कृपा पूर्वक मुझ जैसे महापापी को अपनी अभय शरण में रख लिया। तब दूसरों की तो क्या बात है। तुम तो प्रभु के प्रिय पात्र हो, साधु हृदय और भक्त हो, नम्र विवेकी और विनयी हो, सत्यवादी भी हो, उदार भी हो, कृपावान भी हो, और जाने कितने ही गुणों के भंडार हैं तुम में। तुम तो उनके ही मानो, निर्जन आए हो यहाँ पे। तुम्हें अपने मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती भाई, ऐसी बातें ना करो।
यदि तुम्हारे मन में उनकी चरण शरण ग्रहण करने की अभिलाषा है तो मेरी भी सलाह है, शीघ्र जीवन के लिए प्रस्थान करो, श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान करो, क्योंकि श्री वृंदावन में जो लोग हैं वही जीवन जी रहे हैं। संसार में जो भटक रहे हैं वो बस क्या कहें, उनको बेचारा ही कह सकते हैं। शीघ्रम शुभस्य शीघ्रम, अच्छे काम में विलंब नहीं करना चाहिए भाई। दोनों भाइयों ने वृद्ध संत के चरणों में सिर रखते हुए बड़े हर्ष और सुख पूर्वक उनकी बात स्वीकार कर ली और कहा कि हम बहुत जल्दी अगर उनकी कृपा हुई तो वहां जाने की कोशिश करेंगे। उसके उपरांत बहुत रात्रि तक उनमें श्री कृष्ण चर्चा होती रही, संतों में और दोनों भाइयों। सारी रात बात की बात में बीत गई। प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर महात्मागण तो कहीं अनन्य विचर गए और इधर चतुर्भुज दास एवं दामोदर दास श्री वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। बाल ब्रह्मचारी श्री दामोदर दास के लिए तैयारी क्या थी। चतुर्भुज दास जी ने बड़ी शीघ्रता से अपने स्त्री बच्चों का प्रबंध कर दिया। अब तब चलने को तैयार ही थे कि अकस्मात एक ऐसी आपत्ति आ पड़ी कि दोनों को व्यवस्था पूर्वक 3 माह के लिए रुक जाना पड़ा। देखो ये कृपा होती है। साधारण इंसान होते, संसारी लोग होते, कुछ और समझ लेते, लेकिन दोनों भक्त हैं, महापुरुष हैं। बड़ी कठिनाई से 3 माह बिताकर दोनों चलने को तैयार फिर हुए कि उनके यहाँ वृंदावन के साधुओं की एक मंडली और आई। उनसे भी दोनों भाइयों की भेंट हुई और वे संत इनके यहाँ ठहर गए, क्योंकि जो पहले संत गए थे श्री नवल दास जी, उन्होंने बता दिया कि दूसरे भी संत आते थे कि 2 बड़े प्रेमी भाई हैं, प्रेमी भक्त हैं, दोनों भाई हैं। कहते हैं प्रेमी सर्वत्र अपनी प्रिय वस्तु को ही ढूंढा करता है, वह हर किसी से उसका पता पूछता है। गोपियों ने महारास में अंतर ध्यान हुए श्री कृष्ण अपने प्रियतम का पता वृक्ष लता पशु पक्षी और पृथ्वी तक से पूछा था। क्यों न हो, यही तो प्रेम की महत्व है, स्वभाव है। प्रेम का स्वरूप ही ऐसा होता है। दोनों भक्त, दोनों जो भाई थे ना, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने वृंदावन से आए हुए महात्माओं में ना अपने पूज्य गुरुदेव के संबंध में फिर पूछा, भगवान आप लोग तो वृंदावन से आए हो, श्री हित हरिवंश महाप्रभु के संबंध में कुछ बताओ ना, अवश्य कुछ ना कुछ जानते हो। इस समय वे अपने प्रेमी रसिक भक्तों के साथ किन लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, कृपा करके बता दीजिए। ऐसी मधुर वाणी में दोनों भाई विनय करके उन संत महात्माओं से पूछ रहे हैं। इनकी बात सुनकर भक्तों ने गहरी लंबी दुख भरी सांस ली और अपनी अपनी गर्दन थी न ग्रीवा नीचे करके चुप से हो गए। किसी से कुछ कहा भी नहीं गया। बहुत सारे जो संत थे उनकी आंखों से टप 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 आंसू टपक पड़े। साधुओं की यह दशा देखकर दोनों भाई ना फिर पूछा, प्रभु आखिर इस दुख का कारण क्या है, साफ साफ बताइए ना। हम या हमारी वाणी से आपको कोई अपराध, कोई कष्ट पहुंचा तो हमें क्षमा कर दीजिए। आपके दुख से हमारे हृदय में असंभाविक पीड़ा सी हो रही है। सर्वत्र मंगल तो है ना। देखो समझ गए थे, कुछ ना कुछ अमंगल बात है। क्या है, पीड़ा सी हो रही है, बता दो। उन साधुओं में बड़े संत ने बड़े दुख से गदगद स्वर में कातर वाणी से कहा, पुत्रो मंगल की क्या बात कहूं। अब तो हमारे लिए संपूर्ण पृथ्वी अमंगलमयी बन गई है। हृदय में जो दुख था उसे हम किसी प्रकार वहन कर रहे थे, पर अब जो उस दुख की करुण चर्चा करने का अवसर आ गया है उसे अपना कौन सा दुर्भाग्य कहें।
हम तो सह गए थे उस दुख को, लेकिन अब चर्चा चल गई तो भाई फिर कैसी, ये तो अद्भुत लीला है, इसको कौन सा दुर्भाग्य कहें। क्या हम ही आपको ऐसे अमंगल संदेश देने के लिए विधाता की ओर से निमित्त किए गए थे? संतों की आंखों से आंसू टप टप टपक रहे थे कि हम भक्ति का प्रचार करने के लिए क्यों नहीं बने। हम ऐसे अमंगल जो समाचार होते क्या उन्हीं को देने के लिए बने हैं? यदि हमारे भाग्य में यही है तो कहना ही पड़ेगा, पृथ्वी का मंगल सौभाग्य लुट गया है, वृंदावन सूना हो गया है पुत्रों, रसिक सभा का श्रृंगार उजड़ गया है, भक्त अनाथ हो गए हैं, तुम्हारी अभिलाषाएं भी अधूरी रह गई हैं। आचार्य पाद अपनी लीला श्रवण करके चले गए। जैसे ही ऐसी बात कही, दोनों भाइयों के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। ये मानो कि जीवन छूट गया हो उनका। संत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए और कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर जो वृंदावन से संत आए थे उनमें हाहाकार मच गया। सभी संत भी जोरों का रोना शुरू कर दिया, रुदन करने लगे। कोई 2 घड़ी तक वहां शोक का एक साम्राज्य सा छाया रहा, एक माहौल बन गया चुप का। सब चुप्पी साधे बैठ गए। जो संत महात्मा होते हैं उनको तो इस मूर्छा का आभास होता रहता है, क्योंकि संत महात्माओं को तो आती रहती है। उन्होंने उपचार करके दोनों भाइयों के शरीर का बोध हुआ, तब उनके नेत्रों से ना अश्रुधारा प्रभावित हो रही थी। और जो आपका प्रेम है ना अपने गुरुदेव भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने आचार्य के प्रति, वो ऐसा प्रेम होना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव भगवान के प्रति जो आपका प्रेम है ना, उनकी एक याद आपकी आंखों में आंसू ले आए, आपका वो अनंत प्रेम होना चाहिए। वो चाह रहे थे कुछ बोलना, लेकिन बोल नहीं सकते थे। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। भक्तों ने समझाया और समझाने पर उनकी वाणी खुली और विलाप करते हुए हा हरिवंश कह कह कर जोरों से रोने लग गए। इनका रोना देखकर पत्थर भी पसीज जाए, ऐसा हो गया था। इनका रोना देखकर संत भगवान भी उसी अवस्था में आ गए। पहले वो संत भगवान थे जो साधु महात्मा वृंदावन से गए थे, वो इनको समझा रहे थे, लेकिन वो भी तो संत भगवान ही हैं। और वो तो वृंदावन में श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी के पास ही रहते थे, तो उनको तो कितना कष्ट हुआ होगा। वो भी उन्हीं की तरह चतुर्भुज दास जी और श्री सेवक जी की तरह दामोदर दास जी रुदन करने लग गए। कुछ समय पश्चात दो सब शांत हुए। सारा दिन और सारी रात उसी अवस्था जो शोक में थी गुजर गई, बीत गई। किसी ने वहां कुछ खाया पिया नहीं। दूसरे दिन जो संत आए थे बाहर से, वो चले गए। अब दोनों भाइयों के मन में विचार चल रहा है, हाँ अब हम लोगों के लिए क्या कर्तव्य है। श्रीवन चले तो क्यों?
अगर जाएं तो क्या करें, और दीक्षा लें तो किससे लें? थोड़ी देर सोचा और चतुर्भुज जी ने अपने जो राय थी वो प्रकट की। यदि हम आचार्य चरण नित्य धाम में प्रवेश कर चुके हैं तो किसी और से दीक्षा लें तो वहां पर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री वनचंद्र जी महाराज से ही दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो शास्त्र भी इसी बात को प्रमाणित करते हैं। आत्मा वे जायत पुत्र है, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में अवतरित होती है। ऐसी दशा में हमारे लिए इसके सिवाय और चारा ही क्या है। दोनों भाई, दोनों मित्र, दोनों का जो प्रेम भरा स्वभाव था, शरीर दो थे प्राण एक ही थे, शोक की अवस्था में ये बात कर रहे हैं। अपने बड़े भाई की बात सुनकर उत्तर देते हुए दामोदर दास जी श्री सेवक जी ने यह कहा, दादा आपने वो कहा, जो कहा है वो बिल्कुल सच है, शास्त्रों में भी यही लिखा है, आप कह भी सही रहे हो, लेकिन मेरा जो चित्त है ना वो श्री हरिवंश महाप्रभु के श्री चरण कमलों में ही आ सकता है। इसके लिए अन्य गति ही नहीं है। अतः मैं तो उन्हें ही प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा, उन्हीं से दीक्षा लूंगा, मंत्र लूंगा और अपनी इच्छाएं पूर्ण करूंगा, अथवा इस अधम शरीर को उनके वियोग में त्याग दूंगा। ऐसी निष्ठा, ऐसी भक्ति हम जैसे पापियों के हृदय में कहाँ से आएगी? और ऊपर से ये भी कह देते हैं कि दर्शन नहीं हो रहे, लीलाएं हमारे नेत्रों के आगे क्यों नहीं आ रही? हमारे अंदर तड़प नहीं है तो भाई कैसे होगी ये चीज? आंखों से आंसू नहीं निकलते, ऐसा पापी हृदय हो गया है। आप चाहें तो बेशक वृंदावन जाएं, मेरे लिए आग्रह न करें। मैं उनकी जो महिमा सुनी है मैंने उसे सत्य रूप में देखूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। देखो, माँ बाप भाई बंधु इष्ट सबका जो प्रेम है गुरु में मिलता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। और जो समझ पाते हैं ना, गुरुदेव भगवान उनको हर जगह हर अलग अलग रूपों में उनके साथ रहते हैं। सच्ची बात है। मैं उनकी जो महिमा सुनी है उनको देखूंगा प्रत्यक्ष रूप से, मैं यहीं बैठकर उन्हें पालूंगा, मेरा ऐसा अटल विश्वास है, अन्यथा मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। चतुर्भुज दास जो थे ना, अपने भाई के स्वभाव को जानते थे। वे निरुत्तर हो गए और उन्होंने कोई आग्रह भी नहीं किया, स्वयं अकेले श्री वृंदावन को चलने को तैयार हो गए। और यहाँ पर श्री दामोदर दास जी ने अपने घर से बाहर निकलकर जंगल में एक वृक्ष की छाया में खड़े होकर बोले, आज मैं श्रीहित हरिवंश महाप्रभु पाद पद्मों की प्राप्ति के लिए कठोर आमरण व्रत ग्रहण करता हूं। मैं सत्य सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि उन्हें प्राप्त करके ही अपने आसन से उठूंगा और अन्न जल ग्रहण करूंगा। यदि यह सत्य है, सच है कि श्री हिताचार्य चरण श्री कृष्ण की महामोहिनी वंशी हैं, वे जीवों का कल्याण करने के लिए इस धरा पे आए थे, अवतरित हुए थे, तो मुझ पर भी कृपा करें। यदि मेरा उन चरणों में सत्य और अनन्य अनुराग है तो वे मेरे भाव की रक्षा करें। यदि आज से वे 9वें दिन तक उनका दर्शन मुझे न होगा तो मैं अपना शरीर अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं जिन चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर चुका हूं, वे कृपालु प्रभु इस दीन दास सेवक पर अनुग्रह करें। इसके सिवाय मेरे चित्त में न और कोई अभिलाषा नहीं है। मेरी सत्य प्रतिज्ञा के साक्षी सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण देवता ऋषि महर्षि मनुष्य पशु पक्षी सभी लोग इस ध्यान पूर्वक श्रवण करें। इतना कहकर जो इतना बड़ा कठोर दृढ़
लिया था श्री दामोदर दास जी ने, वहीं आसन लगाकर बैठ गए। श्री हरिवंश की रट में लीन हो गए। इधर चतुर्भुज दास ने अपनी लगन में पागल हुए श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। 1 2 3 8 दिन व्यतीत हो गए। 9वां सूर्योदय हुआ, किंतु श्री दामोदर दास जी के विश्वास, लगन और उत्साह में जरा भी कमी न थी। वे अपने कार्य में पूर्णता तत्पर थे। आज उन्हें भजन के बीच बीच न जाने क्यों एक विचित्र तंद्रा, नींद का सा अनुभव होता था। वे प्रयत्न से उसे हटाते और जो का त्यों हटाते, और जो तंद्रा थी, नींद थी, वो और गहरी होती जा रही थी। उन्होंने उसी तंद्रा में मेरी आंखों के सामने एक दिव्य अलौकिक यमुना बह रही है। देखो, एक लता द्रोम मंडित वृंदावन शोभा पा रहा है। उन्हें इस अपनी भावना का पूर्ण रूप भ्रम समझा और अपनी आंखों की मीच ली, किंतु ध्यान में वही दृश्य था। उन्होंने फिर अब आंख खोल दी, तब भी वही दृश्य सामने था। अब दृश्य बहुत साफ दिखाई देने लग गया। उन्होंने यह भी देखा सामने कोई महापुरुष खड़े, गौर वर्ण के। उनके जो शरीर पर ना, उनकी कांति देह पर पीत वर्ण का संपन्न कोई बिल्कुल वस्त्र शोभा पा रहे हैं। मुख मंडल के चारों ओर दिव्य महाज्योति जगमगा रही है। वे अपने कृपा पूर्ण नेत्रों से प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। उनकी मुस्कान में अनंत पवित्रता और आकर्षण था, जो जीव का चित्त अपनी ओर खींच रहा था। श्री दामोदर दास जी का चित्त उनकी तरफ आकर्षित हो रहा था। ऐसा रूप उनके नेत्रों के सामने स्पष्ट था। ये सब देखकर श्री सेवक दामोदर दास आनंद पुलकित हो गए थे। तब तक वे महापुरुष उनके निकट आए और दामोदर दास, जो सेवक दास जी हैं, अपने उनके सिर पर अपना हाथ बहुत वात्सल्य कर कमल रखते हुए भाव से बोले, प्रिय दामोदर, प्राण प्रिय सेवक, उठो, मैं तुम्हें कृतार्थ करने आया हूं। तुम्हारी निष्ठा और विश्वास ने आज मुझे यहां प्रकट होने के लिए विवश कर दिया है। जगत में तुम ही सच्चे शिष्य हो। सेवक शब्द की सार्थकता तुम्हारे ही रूप में है, अतः आज से मैं जगत में तुम्हारा नाम सेवक ही विख्यात होगा। प्रभु के अमृतमय एवं कर्ण मधुर शब्दों ने दामोदर जी को विहल कर दिया। वे आंतरिक रेख के कारण कुछ भी न बोल सके। प्रभु के चरणों में लिपट कर वे फूट फूट कर रोने लगे। श्री हरिवंश महाप्रभु जी के श्री चरणों में। उस समय उन्होंने अपने आंसुओं से प्रभु पाद, जो चरण कमल का प्रक्षालन किया। करुणामय प्रभु ने सेवक को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, हरिवंश महाप्रभु जी ने, और वे अत्यंत प्यार से बार बार उनका सिर चूमने लगे। उस समय प्रभु के हृदय में मानो वात्सल्य रस का समुद्र उफन रहा हो। महाप्रभु जी ने कहा, बोलो बेटा, क्या चाहते हो? बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करते हुए सेवक जी ने कहा, प्रभु, आपको पाकर अब और कुछ पाना बाकी रह नहीं जाता। आप बता दो, अगर कुछ रह जाता है क्या? प्रभु इसका उत्तर क्या देते? वे निरुत्तर थे, मानो वे मौन में ही कह रहे थे कि वात्सों में मुझे पाने के उपरांत कुछ शेष नहीं रह जाता। किंतु इस मर्म का ज्ञान किसे है, इसलिए तो कहना पड़ता है, कुछ मांग लो। अब हरिवंश महाप्रभु जी ने प्रकट शब्दों में कहना प्रारंभ किया। वे बोले, प्रिय सेवक, तुमने मुझे जाना है, पहचाना है। तुमने मुझ पर अपना सर्वतोभाव सर्वस्व समर्पण किया है, अतः तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें अपना उपासना मंत्र प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर महाप्रभु जी ने श्री सेवक जी को उपासना मंत्र प्रदान किया और उसके उपरांत उन्होंने अपनी महती कृपा का प्रकाश करते हुए श्री सेवक जी को सभी प्रकार से कृत्य कर दिया। ये सत्य है बिल्कुल।
सेवक जी श्री हरिवंश महाप्रभु जी के शीतल कृपा के प्रकाश में देखा दिव्य श्री वृंदावन धाम नित्य नव किशोरी गण श्वेत युगल रसिक चूड़ामणि श्री वृंदावनेश्वरी और वृंदावन चंद्र प्रियालाल जी। उन्होंने देखा कि प्रेम का साकार स्वरूप, प्रेम का व्यापक स्वरूप अपने समक्ष मूर्तिमान श्री हरिवंश चंद्र जी को उन्होंने देखा। यह साकार प्रेम अपनी प्रेम रश्मियों से मेरे अंतराल को परिपूर्ण कर रहा है। स्वयं साकार होकर भी निराकार रूप में मेरे हृदय में प्रवेश किए जा रहे हैं। उन्होंने देखा, वे अंतर्ध्यान हो गए। मैं बेसुध क्यों हुआ जा रहा हूं, ऐसा खुद विचार करें श्री सेवक जी। सेवक जी ने अपने आप को संभाला। उन्होंने बड़ी अधिकार पूर्ण प्रेम पद्धति से अपने सर्वस्व के चरण पकड़ लिए और वे उनमें लिपट गए और अस्त व्यस्त शब्दों में अपनी कृतार्थता प्रकट करने लगे। किंतु उनके भाव तो बहुत सुंदर थे। प्रभु ने अपनी विवशता प्रकट करते हुए, सेवक मुझे विदा दो, विदा। सेवक का हृदय फटने लगा। सेवक जी, विदा एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम्हें आए हुए, और विदा ठीक है, मैं जान गया पार्थिव अपार्थिव का नित्य संयोग क्यों कर हो सकता है, किंतु भगवान मुझे पार्थिव से मोह नहीं, मैं इसका त्याग कर दूंगा, किंतु अब इन प्राणों से यह वियोग न सहा जाएगा। हरिवंश महाप्रभु जी ने बड़ी ही शांत और गंभीर मुद्रा में कहा, मैं जानता हूं असहाय होगा यह वियोग, किंतु इससे भी सहन करना होगा। केवल मेरे लिए, प्रेम के लिए, विश्व को कुछ काल के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुमसे दूर कब हूं। जय जय श्री हरिवंश।